साथियों नमस्कार। हम जो भी खबर देते हैं आधिकारिक पुष्टि जब होती है तो बिल्कुल प्रूफ के साथ देते हैं और आज भी ऐसी ही जबरदस्त वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। दोस्तों 2 चिट्ठियां निकली हैं, एक वित्त मंत्रालय की तरफ से और दूसरी वहां से जहां से निकलनी चाहिए। दोनों को विस्तार से बताएंगे क्या लिखा है चिट्ठी में। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें और हमें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करके आप फोन पे या गूगल पे कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वित्त मंत्रालय की तरफ से जो चिट्ठी निकली 3 दिसंबर 2024 को। यह चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। दोस्तों ये चिट्ठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से निकाली गई थी। राज्यसभा में संसदीय कार्रवाई चल रही थी। उस संसदीय कार्रवाई में एक सवाल था और उस सवाल का जवाब इस चिट्ठी में लिखा था। 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में सवाल नंबर 870, जिसे श्री जावेद अली खान, श्री रामजी लाल सुमन जी ने किया सरकार से। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया है क्या वेदर गवर्नमेंट इज एक्टिवली कंसीडरिंग टू अनाउंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द नेक्स्ट बजट इन February 2025 इन व्यू ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स। जो महंगाई चल रही है, महंगाई का ट्रेंड चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन का कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है फरवरी 2025 में जो बजट पेश होगा उसमें। अगर ऐसा है, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड इफ नॉट द रीजंस देयर ऑफ, अगर ऐसा है तो डिटेल्स क्या है और अगर नहीं है तो उसका कारण क्या है। तीसरा जो सवाल किया है, वेदर फिस्कल कंडीशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग द इंक्रीज इन पे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। जो देश की फिजिकल कंडीशन है यूनियन गवर्नमेंट की, क्या वो अलाउ नहीं कर रही है सैलरी को बढ़ाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की, तो उसकी भी डिटेल्स दें। तो ये सवाल पूछा गया था 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में। क्या सरकार अगले केंद्रीय बजट 2025 में जो पेश किया जाना है उसमें कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है 8वें वेतन आयोग के गठन के संदर्भ में। तो इसका जवाब देते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी ने कहा, नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एट प्रेजेंट। और उसके बाद जो बाकी सवाल थे उनका कह दिया कि डू नॉट अराइज, क्वेश्चन ही खड़ा नहीं होता। तो भाई बिल्कुल साफ शब्दों में लिखित में जवाब आ गया है कि अभी तक एट प्रेजेंट किसी भी प्रकार का कोई भी प्रपोजल यानी कोई भी प्रस्ताव अंडर कंसीडरेशन नहीं है सरकार के 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में। तो दोस्तों ये है लिखित प्रूफ वित्त मंत्रालय की तरफ से। ये जो चिट्ठी निकली है, ये जो जवाब है राज्यसभा में दिया गया, उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। अब इसी 3 दिसंबर 2024 को एक और चिट्ठी निकली और वो भी 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह चिट्ठी निकाली है नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड फॉर कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरफ से, जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनकी तरफ से निकाली है। और ये कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी है और चेयरमैन नेशनल काउंसिल JCM उनको दी है। दोस्तों इसमें कई महत्वपूर्ण चीजों का उल्लेख किया है और इन्होंने हेडिंग दी है इस चिट्ठी की, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन फॉर रिवाइजिंग द पे एंड अलाउंसेस ऑब्लिक पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के, ताकि सैलरी और पेंशन रिवाइज हो सके, अलाउंसेस रिवाइज हो सके, उस संदर्भ में चिट्ठी है। अब इन्होंने लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में कि सबसे पहले तो 2025 जो नया साल आने वाला है उसकी एडवांस में मुबारकबाद दी है
और उसके बाद उन्होंने बताया कि 7th पे कमीशन को इंप्लीमेंट हुए पूरे 9 साल हो गए हैं और अगला जो पे रिवीजन होना है वो 1 जनवरी 2026 से होना है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो पे कमीशन की परंपरा हर 10 साल के बाद चली आ रही है, ये 4th पे कमीशन से चली आ रही है 1986 से, यानी 1 जनवरी 1986 से 4th पे कमीशन इंप्लीमेंट हुआ था और उसके बाद हर 10 साल के बाद वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता था, सैलरी और अलाउंसेस का रिवीजन होता था, पेंशन का रिवीजन होता था। अब इट इज नाउ मोर देन 6 months आफ्टर वी सबमिटेड आवर रिक्वेस्ट। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी इससे पहले भी जून में शायद, और उस चिट्ठी का भी हवाला दिया कि उसका भी कोई जवाब नहीं आया। 6 महीने के आसपास हो चुके हैं, कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स सरकार की तरफ से नहीं आया। आगे इन्होंने 2nd पैराग्राफ में लिखा है कि सर यू विल अप्रिशिएट दैट दिस 7th सेंट्रल पे कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड वेल इन एडवांस, दैट इज ऑन 28 फरवरी 2014, almost 2 years before the implementation date of 1st January 2016। इन्होंने कहा कि 7वां वेतन आयोग ठीक 2 साल पहले बैठा, जो लगभग 2 साल पहले ही बैठा था। 1 जनवरी 2016 को सैलरी और पेंशन का रिवीजन होना था और 28 फरवरी 2014 को 7वां वेतन आयोग गठित कर दिया गया था। तो ऑलमोस्ट 2 साल पहले 7th सेंट्रल पे कमीशन बैठ गया था। और आगे लिखा है कि हाउ एवर जस्ट 1 year ओनली इज लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट वेज ऑब्लिक पेंशन रिवीजन। अब चूंकि अगला जो सैलरी और पेंशन का रिवीजन होना है वो उसके लिए सिर्फ 1 साल रह गया है और अभी तक 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। द पे कमीशन यूज्ड टू टेक almost 2 years period for submitting their final report to the government, and the government takes 3 to 6 months for considering and implementing its recommendations। भाई बहुत सही बात, जो बात हम कहते थे लगातार वही बात इन्होंने भी अपने पत्र के माध्यम से लिखी है कि कम से कम 2 साल का आराम से वक्त लग जाता है। ऑलमोस्ट 2 साल लग जाते हैं पे कमीशन को अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए सरकार के पास, और सरकार भी 3 से 6 महीने का वक्त लेती है उन सिफारिशों को इंप्लीमेंट करने के लिए। और आगे लिखा है इन दिस बैकड्रॉप आई फील देयर इज नो जस्टिफिकेशन इन फर्दर डिलेइंग द मैटर। और आगे कहा है कि अब आगे जो इस मैटर को डिले करने का किसी प्रकार का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। हेंस इट इज वंस अगेन रिक्वेस्टेड दैट you may kindly take up the matter with the honorable prime minister and finance minister for immediate constitution of 8th CPC। और उन्होंने आग्रह किया है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय को प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के पास पहुंचाएं ताकि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। तो दोस्तों ये वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हम बार बार चर्चा करते थे कि पे कमीशन को अपना वक्त लगता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है अपनी सिफारिशों को तैयार करने में। कम से कम 2 साल का वक्त आराम से लग जाता है और उसके बाद सरकार भी अपना वक्त लेती है, उसकी समीक्षा करती है, फिर इंप्लीमेंट करती है। तो 2 से 2.5 साल का वक्त इजीली लग जाता है। 7th पे कमीशन 2 साल पहले लगभग बैठ गया था। 1 जनवरी 2016 से बेसिक पे का रिवीजन होना था, अलाउंसेस का रिवीजन होना था, पेंशन का रिवीजन होना था और 28 फरवरी 2014 को 7वां वेतन आयोग गठित कर दिया गया था। अब 2024 पूरा खत्म हो गया, अब सिर्फ 2025 रह गया है और अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। अब सिर्फ 1 साल ही रह गया है और इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो है मांग रखी गई है कि इसे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी तक इस मामले को पहुंचाया जाए ताकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द कर दिया जाए।